समय की बात है। हिमालय की गोद में शांत और सुरम्य घाटी में एक छोटा सा गांव बसा था, स्वर्णग्राम। इस गांव के लोग प्रकृति के पुजारी थे और प्रकृति भी उनसे उतना ही प्रेम करती थी। गांव के चारों ओर घने जंगल थे जिनमें भांति भांति के पशु पक्षी रहते थे। इन जंगलों में एक अद्भुत प्राणी के बारे में कहानियां प्रचलित थीं, स्वर्णमृग यानी सोने का हिरण। कहा जाता था कि स्वर्णमृग जिसके भी सामने प्रकट होता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। स्वर्णग्राम में एक युवक रहता था, नाम था उसका वीर। वीर साहसी और बुद्धिमान था, लेकिन उसका मन बेचैन रहता था। वह स्वर्णमृग के दर्शन करना चाहता था ताकि अपने गांव को हर प्रकार की विपदा से मुक्त कर सके। गांव में अक्सर सूखा पड़ता था और जंगली जानवरों के हमले भी बढ़ गए थे। वीर जानता था कि स्वर्णमृग की कृपा से ही ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। एक दिन वीर ने अपने गांव के बुजुर्गों से स्वर्णमृग के बारे में और जानकारी प्राप्त करने का निश्चय किया। बुजुर्गों ने उसे बताया कि स्वर्णमृग केवल पवित्र हृदय वाले व्यक्ति को ही दर्शन देता है और उसे खोजने के लिए घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करना पड़ता है। ये सुनकर वीर का निश्चय और भी दृढ़ हो गया। अगले ही दिन वीर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान और एक मजबूत लाठी ली। जंगल में घुसते ही उसे तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहीं घने पेड़ रास्ते रोक रहे थे तो कहीं जंगली जानवरों की दहाड़ से उसका मन डर से भर जाता था। लेकिन वीर ने हार नहीं मानी। वो लगातार आगे बढ़ता रहा, स्वर्णमृग के दर्शन की आशा लिए। कई दिनों तक भटकने के बाद वीर एक विशाल पर्वत के पास पहुंचा। पर्वत की चोटी बादलों से ढकी हुई थी और उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे सावधानीपूर्वक पर्वत पर चढ़ने लगा। रास्ते में उसे कई गुफाएं मिली जिनमें जंगली जानवर रहते थे। लेकिन वीर अपनी लाठी के सहारे उनसे बचता हुआ आगे बढ़ता गया। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वीर पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां थीं और नीचे हरी भरी घाटियां। वीर का मन खुशी से भर गया। उसने सोचा कि शायद यही उसे स्वर्णमृग के दर्शन होंगे। वो कुछ देर तक वहां बैठा रहा, स्वर्णमृग का ध्यान करता रहा। अचानक उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया। उसने देखा कि सामने एक अद्भुत हिरण खड़ा है। उसका पूरा शरीर सोने का बना हुआ था और उसकी सींगें हीरे मोती से जड़ी हुई थीं। वीर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो समझ गया कि यही स्वर्णमृग है। स्वर्णमृग ने वीर से कहा, वीर, मैं तुम्हारी पवित्रता और साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपने गांव की भलाई के लिए इतनी कठिन यात्रा की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गांव की सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी और वहां सुख शांति का साम्राज्य होगा। ये कहकर स्वर्णमृग अंतर्ध्यान हो गया। वीर खुशी से फूला नहीं समाया। वह तुरंत पर्वत से नीचे उतरा और अपने गांव वापस गया। गांव पहुंचकर उसने सारी बात गांव वालों को बताई। गांव वाले सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने वीर का धन्यवाद किया और स्वर्णमृग की कृपा के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद से स्वर्णग्राम में कभी कोई विपदा नहीं आई। गांव के लोग सुख और शांति से रहने लगे और वीर, वो हमेशा स्वर्णमृग की कहानी सुनाकर लोगों को प्रेरित करता रहा। उसने लोगों को सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।